कहो राधा रमन कहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। हरि बोल, जय राधे। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, इस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन कहो। राधा रमन कहो। जिस प्रीत में, जिस गीत में, जिस रीत में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस गीत में, जिस गीत में, जिस रीत में रहो, राधा रमन, राधा रमन, हरि हरि बोल, जय राधे। रमन कहो। देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन कहो, राधा रमन कहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने इन्हीं मनु के वंश का और विस्तार किया। भगवत प्रेमीजन, इसी वंशावली में आगे चल के ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र आता है। ऋषभ देव जी जो भगवान के अभिन्न अंश हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर भी माने जाते हैं। ऋषभ देव जी महाराज ने, जिनके करीब 100 पुत्र हुए, सभी पुत्रों को एकत्रित किया और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके, कष्टान कामान अर्हते भिड्भुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, स्वध्येद्यस्माद् ब्रह्म सौक्षम त्वनंतम। अरे पुत्रों, इस मृत्युलोक में ये मनुष्य शरीर केवल भोग के लिए नहीं प्राप्त हुआ। भोग तो विष्ठाभोजी शुकर कुकर को भी प्राप्त हो जाता है। ये मनुष्य शरीर केवल भगवान के भजन के लिए प्राप्त हुआ है। कि प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे, न मुच्यते देह योगेन तावत्, न मुच्यते देह योगेन तावत्। इस देह से जब तक गोविंद के चरणों में प्रीति नहीं उत्पन्न होती है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा भगवत स्मरण करना चाहिए। और इस भगवत भजन में जो हमारा सहायक है, वही सबसे बड़ा मित्र है। और जो भगवत स्मरण में बाधक बनकर खड़ा है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कि गुरु न सश्चात्, स्वजनो न सश्चात्, पिता न सश्चात्, जननी न साक्षात्,
दैवं न तच्छान् न पतिश्च सस्यान् नमो च येद्यः समुपेत मृत्युम्। वो गुरु गुरु नहीं, वो माँ माँ नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो पुत्र पुत्र नहीं, वो स्नेही स्नेही नहीं, वो परिवारीजन नहीं, जो हमें संसार से हटाकर भगवान की तरफ न जोड़ दे। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक का रूपांतर किया, अपने शब्दों में किया कि संसार में सबसे प्रिय वही है जो हमें भगवान से जुड़ा दे। कि जाके प्रिय नारायण वैदेही, जाके प्रिय नारायण वैदेही, जाके प्रिय नारायण वैदेही, जाके प्रिय नारायण वैदेही। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, 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 यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नारायण, जाके प्रिय नारायण। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, तज जदपि परम सखी। कितना भी स्नेही हो उसे त्याग कर करना चाहिए। ऋषभ देव जी महाराज ने अपना जीवन ऐसा व्यतीत किया कि उनके अंतिम क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भगवत प्रेमी सन जिनका देह ज्ञानाग्नि दग्ध है, ज्ञान की अग्नि से दग्ध है, फिर उन्हें जलाने की आवश्यकता। ऋषभ देव जी का देह इसी प्रकार जल गया, सारी जंगल में अग्नि लगी, उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया, मुंह में पत्थर रखा, जल गए और मुक्त हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इन्हीं ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी महाराज की कथा अब सुखदेव जी महाराज ने उनके लिए सुनाई है, जो इस बात को कहते हैं कि हमें अगर भगवान अनुकूल परिस्थिति दें तो भगवान का भजन करें। उनके लिए सुनाई भरत जी महाराज, विशाल राजपाट, लेकिन जब समय आया पुत्रों को राजपाट दिया, चले आए नेपाल के किनारे, गंडकी, नेपाल में गंडकी नदी के किनारे भजन करने लगे। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गए थे, नदी में स्नान करने के लिए गए, वहां एक सिंह के डर से हिरणी, गर्भवती हिरणी दौड़ रही थी, गर्भस्राव हो गया। जल में कूदते ही गर्भस्राव हुआ, नव मृग शावक जल में बहता हुआ हाथ में आकर लगा। भरत जी महाराज को दया आ गई, ले आए अपने घर में। दया धर्म का मूल है, लेकिन इधर अपने घर में लाए थे उसका प्राथमिक उपचार करके छोड़ने के लिए, और करते 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 उसके साथ में रहते रहते इतनी आसक्ति बढ़ गई कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। छोड़ा सब कुछ संसार को केवल भजन करने के लिए, लेकिन यहां फिर आकर भी वही संसार ही बस गया। अब हिरण की चिंता में फंस गए, कहां गया होगा, क्या कर रहा होगा, कहीं खा नहीं जाए कोई, कहीं इधर उधर न चला जाए, इस चिंता में भजन छूटा, दूसरा भजन शुरू हो गया। हिरण चला गया, चिंता में अपने शरीर को छोड़ दिया। शास्त्र की युक्ति के अनुसार अंत्ययागति अंत्ययामति सागति, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। उस हिरण का चिंतन करते हुए अपने शरीर को त्यागा, हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन पूर्व जन्म की साधना अब काम। ध्यान दीजिएगा, कभी भी साधना व्यर्थ नहीं जाती। चाहे आपने इतना भी किया होगा, उसका फल आपको कभी न कभी जरूर मिलेगा।
भरत की वही साधना इस जन्म में काम आई। ये सारी बातें उन्हें स्मरण थी, इसलिए हमेशा अलग थलग रहा करते। मारे गए, तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में मिला, छोटे पुत्र होकर आए। पिता चाहते थे कि अच्छे से पढ़ लिख जाए तो घर का गुजारा हो जाए। सारा कर्मकांड का कार्य हुआ करता, पौरोहित्य का कार्य होता था। बेटा को सिखाने की कोशिश करते, गायत्री मंत्र सिखाते, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते। कहीं आज गायत्री मंत्र सीखा, कल पिताजी कहेंगे ये शादी के मंत्र हैं, इन्हें याद कर। अब पड़ोस में शादी हो रही है, शादी करा और माल लेकर आया। ये सब करने के लिए तो नहीं किया, जानबूझकर मंत्र नहीं पढ़ते। नाम पड़ गया जड़ भरत, जड़ भरत नाम पड़ गया। अब पिताजी गुजर गए, भाइयों ने लगा दिया खेतों में। खेतों में फसल पककर तैयार हो गई, रखवाली करने के लिए कहा। रात में जानवर आ गए खाने के लिए, देखकर दया आ गई। मित्रों प्रेम से खाओ, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। मैं कौन होता, प्रेम से पापा। रातों रात फसल गायब। सुबह जब कुछ नहीं मिला, भाइयों ने पूछा कहां गई फसल? वो भैया कुछ पुराने मित्र आ गए थे। कौन थे? वो जंगली जानवर। मारा, पिटाई करके वहां से निकाल दिया। तो किसी मतलब का नहीं, निकल गए। उनका किस बात की चिंता? मान बढ़ाई करने वाले लगन राम से छूटी। जो मान बढ़ाई में पड़े हुए हैं उनकी लगन ही राम से छूटती है। लेकिन अमानना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का मूलभूत सिद्धांत है कि कभी भी भक्त अपनी मान प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करता है। अपमानित कर दिया, निकाल दिया, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह, निश्चिंत होकर निकल गए। रास्ते में डकैतों को बलि देने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी, ले जाकर बलि देने को हुए, लेकिन सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली की प्रतिमा विदीर्ण हुई और प्रकट होकर उन्होंने सारे डकैतों को मार डाला। रक्षा करी जब चले आगे। सिंधु सौबीर नरेश राजा रहुगण की पालकी जा रही थी, कपिल देव का सत्संग करने जा रहे थे, बड़ी सत्संगी थी। लेकिन मार्ग में कहार की आवश्यकता पड़ी, कहार के लिए लगा दिया गया। अब जो चींटी देखे उन्हें तो अद्भुत भगवत दर्शन, हर कण कण में भगवान का दर्शन। जैसे चींटी देखो चल पड़े, इसमें भी भगवान चल पड़े, तो माथा टकराया। रहुगण बाहर निकल कर आए, क्या हो रहा है? महाराज पता नहीं क्या हो रहा है कि ये चींटी देखकर भी बार बार उछलते हैं। तब उन जड़ भर के विशाल स्थूल शरीर को देखकर कहने लगे कि क्या बात है? कहार बड़ा दुबला पतला शरीर पाया है, फिर भी एक पालकी नहीं ले जा पाता। ये कहा कुछ और भाव से था, लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकलता है। उन्होंने कहा कि दुबला पतला शरीर माने हो वाले बड़े मोटे ताजा, ये व्यंग का आभास है। लेकिन फिर भी तुम इस पालकी को नहीं ले जा सकते। बहुत देर तक तो सुनते रहे, अंत तो गत्ता जड़ भरत जी बोल ही उठे। और जब ज्ञानी की संत के वेशभूषा से कभी संत को नहीं पहचानना चाहिए, संत के वैभव से उनके संतत्व को नहीं पहचानना चाहिए। संत का ज्ञान ही उनके संतत्व का मूल परिचय कराता है। जब परिचय निकला, ज्ञान का पिटारा खुला कि स्थौल्यम कार्शम व्याधय आदयश्च श्रोत्रिंग भयम कलिरिच्छा जराच निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहे न जातस्य हिमेन सन्ति। हे राजन, स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, युवावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, ये सब देहे न जातस्य हिमेन सन्ति। शरीर के धर्म है, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। आत्मा न कभी मरती है, न कभी जलती है, न कभी अस्त्र से काटा जा सकता है, न कभी बड़ी होती है, न कभी छोटी होती है। ये सब शरीर के धर्म है। शरीर कटता है, मरता है, जलता है। किससे कहते हो मैं तो आत्मा हूं? मेरे से कहने का कोई लाभ नहीं। जो ज्ञान देखा, चरणों को पकड़ लिया, बाबा आप कौन हैं? अब मैं सच में इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता, अग्नि से नहीं डरता, जितना एक संत के अभिशाप से, ब्राह्मण के अभिशाप से डरता हूं। कहिए आप कौन हैं? परिचय दिया। मैं जड़ भरत, महाराज मेरे से अपराध हो गया। राजन तुम हो तो अज्ञानी, लेकिन ज्ञानियों की तरह बात करते हो। और ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश दिया कि इस उपदेश से रहुगण के समस्त शंका की निवृत्ति हो गई और अंततुगत्वा भगवत पद की, परम पद की प्राप्ति करी है। रहुगण ने भगवान
श्री जड़भरत जी महाराज को, संत को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनने भी परम पद की प्राप्ति करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने आगे चल के भूगोल खगोल का वर्णन किया और भूगोल खगोल के वर्णन का भाव यह है कि सारी सृष्टि, नक्षत्र, तारामंडल, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, पर्वत, नदी, नद, नाले, ये जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब भगवानमय है, कृष्णमय है। सर्वत्र भगवान ही भगवान इसमें व्याप्त हैं। भगवान के अतिरिक्त इस जगत में कुछ भी नहीं है। इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए, इस भाव को प्रत्येक भक्त के हृदय में प्रतिष्ठित करने के लिए ही शुकाचार्य ने भूगोल खगोल का वर्णन किया और अंत में नरकों का वर्णन किया। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, काल सूत्र, असिपत्रबंध, शूकरमुख, कृमि भोजन, तप्त सूरुमी, वज्रकंटक, शालमली इत्यादि ऐसा विभत्स वर्णन किया कि परीक्षित डर गए। डर के मारे सुखदेव जी से पूछने लगे, महाराज कृपा करके बतलाएं, क्या नरकों से बचने का कोई उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं, अगर कोई अपराध बन जाए तो उसका प्रायश्चित करो। परीक्षित को हंसी आ गई कि प्रायश्चित्तमतो पार्थम मन्ये कुंजर शौ को अपने शरीर पर डाल लेता है तो वही हाल होगा। नहीं महाराज, इससे बात नहीं बनेगी। तब सुखदेव जी बोले, तब आत्यंतिक कर्म की निवृत्ति होनी चाहिए। कैसे होगी? सुखदेव जी ने उपाय बतलाया कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धन्वन्ति कास्नेन निहारम इव भास्कर। अघम धन्वन्ति कास्नेन निहारम इव भास्कर। केवल भक्त नाम की महिमा अजामिल उपाख्यान के द्वारा दृष्टांत के साथ बतलाई। अजामिल नाम का पापी जो वेश्यावृत्ति करके उसने अपने ब्रह्म वृत्ति को, ब्राह्मण वृत्ति को नष्ट कर डाला, कलंकित कर डाला, निस्तेज कर डाला। कुछ संत उनके यहाँ पर पधारे। जब वो संत की अच्छे से उसकी पत्नी ने सेवा करी, तब उस अजामिल की वेश्या रूपी पत्नी ने पूछा, महाराज हमारे कल्याण के लिए कोई उपाय हो तो बतलाइए। तो ठीक है, जाइए, नारायण नाम धरो गर्भवात, जाइए नारायण नाम रख दीजिएगा, कल्याण हो जाएगा। महाराज क्या बात करते हैं, नारायण ही क्यों, भगवान का नाम ही क्यों? इसलिए भगवान का नाम रखने के लिए कहा गया क्योंकि अजामिल को भव रोग था। डॉक्टर जैसा रोग देखता है उस रोग के अनुसार ही दवाई देता है। अजामिल को भव रोग था, संसार का रोग था, और इस भव रोग की निवृत्ति केवल मात्र भगवत नाम से, हरिनाम से ही हो सकती है। इसलिए जाओ नारायण का नाम रख दिया ना। अब तो उठते बैठते सोते खाते पीते नारायण 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 दिन रात पुकारे। अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आया, पुत्र नारायण को पुकारने लगा, बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण, पुकारने लगा। इतने में यमदूत स्थूल शरीर से सूक्ष्म प्राणों को ले जाने लगे। विष्णुदूत आकर हाजिर हो गए। कहां ले जाते हो? जहां ले जाना है। यमालय में नहीं ले जा सकते, इसने नारायण का नाम लिया है। तो महाराज ये आपके वैकुंठाधिपति नारायण का नाम नहीं लिया इसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया। बोले हुआ करे कि सांकेत्यम पारिहास्यम मास्तोभम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेषागहरं विदुः। वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेषागहरं विदुः। वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेषागहरं विदुः। कैसे भी लिया, संकेत पूर्वक, हास परिहास पूर्वक। भगवान का नाम तो नाम है, नामाभास नाम नहीं है। एक बार चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे, तो उनके कुछ कोड वर्ड थे। चोरी करने के लिए जाते थे तो कोड वर्णों से अपने एक दूसरे को बतलाते थे कि क्या पोजीशन है। एक छोटा सा नाला था, सूखा हुआ था, पानी उसमें था नहीं, लोग उसमें से निकलते थे। चोर अपने कोडवर्ड से एक दूसरे को बताते रहते थे कि कौन आया कौन गया, तैयार हो जाओ, ऐसा करो वैसा करो। एक राहगीर जैसे ही उस सूखे नाले में प्रवेश करने लगा, रास्ता बन चुका था, चिल्लाया, पहला चोर,
नारायण 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 नारायण, माने तैयार हो जाओ, राहगीर इस नाले में प्रवेश कर चुका है। नारायण नारायण चिल्लाया। दूसरे चोर ने जब सुना चिल्ला उठा, वासुदेव 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 वासुदेव, माने एक बांस उठाओ और इसकी खोपड़ी पर दे मारो, वासुदेव वासुदेव। तीसरा चोर चिल्लाया, दामोदर 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 दामोदर, माने जिसके पास में जितना भी धन है दाम है सब छोड़ा। चौथा चोर चिल्लाया, हरिहर 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 हरिहर, अगर सब छुड़ा लिया हो तो अब छोड़ दो। इतने में बिजली गिरी, चारों चोरों को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। ये नाम नहीं नामाभास है, नाम नहीं है, नामाभास है। जब नाम के आभास मात्र से धाम की प्राप्ति हो सकती है तो भगवत प्रेमीजन, आज विष्णुदूत ने यमदूतों को परास्त किया। अजामिल पड़े पड़े इस शैया पर सारी बात को सुन रहा था, धिक्कारने लगा और अंततः अजामिल हरिद्वार में जाकर उसने भगवान का भजन किया और परम पद की प्राप्ति करी है। सुखदेव जी कहते हैं कि म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रो बचारितम अजामिलोप्यगात् धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन। परीक्षित, जब अजामिल जैसे पापी ने मरते हुए अपने पुत्र नारायण का नाम लिया तो उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, तो कोई श्रद्धा पूर्वक किम पुनः श्रद्धया गृणन, यदि श्रद्धा पूर्वक गोविंद के नाम का जप करे तो न जाने उसे क्या प्राप्त होगा, न जाने उसे क्या प्राप्त होने वाला है। यही भगवत नाम का प्रभाव है, भगवत नाम का अद्भुत अप्रतिम प्रभाव है। सुखदेव जी महाराज ने इस नाम की अप्रतिम प्रभाव की प्रतिष्ठा को बतलाया। आगे वृत्रासुर चरित्र सुनाया, वृत्रासुर का पूर्व चरित्र भी सुनाया कि ये कौन था, कैसे इसको ये अभिशाप लगा, ये सारी बातें बतलाई। चित्रकेतु नाम के राजा थे जिनकी 1 करोड़ रानियां थी, संतान थी नहीं। साधना करी, संकर्षण भगवान को प्रसन्न करके जब वापस लौट रहे थे, भगवान शंकर के कैलाश के ऊपर से होकर गुजर रहे थे, पास में पार्वती जी बैठी थी, अट्टहास लगाकर हंसने लगे कि देखो सृष्टि के संहारकर्ता की क्या हालत है, कि ये लोगों को शिक्षा देंगे या स्वयं अपना आचरण सुधारें। एस लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ताम शरीर नाम, सबको उपदेश कैसे देंगे, ये खुद ही आचरण नहीं जानते। पार्वती जी ने अभिशाप दिया है, अज्ञानी तू हम दोनों के तत्व को न जानकर तूने हमारे ऊपर उंगली उठाई, जा अभिशाप देती हूं आसुरी या ही दुर्मते, आसुरी योनि में तू चला जाएगा। वही चित्रकेतु नाम का राजा वृत्रासुर की योनि में चला गया। उसने भगवान की अद्भुत स्तुति करी, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने अब 7वें स्कंद में उस अधूरी कथा को आरंभ किया। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान अगर समदर्शी हैं तो भला देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं और दैत्यों को क्यों परास्त करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस प्रश्न को तुमने मुझसे पूछा है, एक बार नारद जी युधिष्ठिर के यहां पर आए, युधिष्ठिर ने नारद जी से यही प्रश्न पूछा था। तब सुखदेव जी महाराज ने आगे हिरण्याक्ष वध की कथा के पश्चात की कथा को आरंभ किया है। जिस समय भगवत प्रेमीजन हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्याक्ष की पत्नियां बड़ा रुदन कर रही थी, बड़ा प्रलाप कर रही थी। हिरण्यकश्यप ने आकर उनको सांत्वना दी, रोना नहीं चाहिए, अरे वीरों के लिए ऐसी मृत्यु श्लाघनीय होती है, वर्ण करने योग्य होती है कि जब वीर रणभूमि में मारा जाए, पीठ दिखाकर तो नहीं मारा गया, ये तुम्हारे लिए गर्व का विषय है, रोने का विषय नहीं है। रो मत। इस संसार में लोगों का आना और जाना ठीक वैसे ही होता है जैसे एक प्याऊ पर लोगों की भीड़ लगती है। कब तक? जब तक उनकी प्यास पूरी नहीं हो जाती। पानी पीते हैं, चले जाते हैं, ऐसे ही संसार में आना जाना चलता है। हिरण्यकश्यप उपदेश तो दे रहा है ठीक ही कि कोई भी अमर नहीं है, लेकिन स्वयं इस पर अमल नहीं करता है। परोपदेशे पांडित्यम, पर उपदेश
कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देना बहुत सहज है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत कठिन है। दूसरों को उपदेश दिया, अमर कोई भी नहीं है, और स्वयं अमरत्व प्राप्त करने के लिए घनघोर साधना करी। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए जब प्रकट हुए, कहो क्या चाहते हो? महाराज अमरत्व चाहिए। ब्रह्मा बोले नहीं दे सकते। क्यों? बोले मैं खुद ही अमर नहीं, तुम्हें कैसे दूं? एक बार माता शीतला की किसी भक्त ने उपासना करी, मां प्रसन्न हो गई, वरदान देने को आई। कहो क्या चाहिए? बोले मां मुझे एक घोड़ा दीजिए सुंदर सा। शीतला मां बोली मैं खुद ही गधे की सवारी करती हूं, तुझे घोड़ा कहां से दूं? ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि मैं स्वयं अमर नहीं तो तुझे अमरत्व कहां से दूं, कुछ और मांग। बड़ी दिमाग लगाकर हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि नांतर बहिर्दिवानक्तमन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नांबरे मृत्युर न नरैर्न मृगैरपि यशुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुर महोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युक्तां ऐकपत्यं च देहिनां। वरदान दीजिए, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न मनुष्य से मरू, न पशु से मरू, किसी से नहीं। ब्रह्मा भी माथा हिलाने लगे। वाह वाह, गजब है, तुमने वरदान तो बड़ी गजब का मांगा है, लेकिन अगर तुम अपने आप को चालाक समझते हो तो चतुर शिरोमणि ऊपर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा, तुम अपने आप को चालाक, और जो चालाक होता है वो दूसरों को मूर्ख ही समझता है? एक बार एक क्रिकेट की टीम दिल्ली से बंबई फाइनल खेलने के लिए जा रही थी। दूसरे दिन फाइनल होने वाला। अब क्रिकेट की टीम जब घुसने लगी तो ट्रेनों में कितनी भीड़ ये आप जानते हैं। धक्का मुक्की करके भीतर घुसने का प्रयास किया, लेकिन बाहर आ गए, वहीं के वहीं खड़े। कप्तान से कहा कैप्टन साहब अब लगता है कि हम फाइनल नहीं खेल पाएंगे। कप्तान बोला मैं तुम्हारी टीम का कप्तान हूं, ऐसे ही थोड़ी कप्तान बनाऊं, देखो मेरी कप्तानी क्या है। अभी घुसा, भीतर घुसा, जबरदस्ती ठेल ठाल कर जोर से चिल्लाने लगा, अरे सांप घुस गया, अरे सांप घुस गया, अरे सांप घुस गया, अरे सांप घुस गया। सब लोगों में हड़कंप मच गया, कहीं सांप हमें काट न ले। भागे सब के सब अपने प्राण बचाने के लिए। सारा कंपार्टमेंट खाली, सारी टीम को बुलाया, सो जाओ, सीधे मुंबई जाकर उठे। सुबह हुई, हॉकर चिल्लाने लगे, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। कप्तान की नींद खुली, बुलाया, कौन सा स्टेशन? बाबूजी दिल्ली। क्या बात करता है, कल रात के चले हुए, अब तक तो बंबई के आसपास होना चाहिए, तो अभी तक दिल्ली में ही कहता है। हाँ बाबूजी, हट, लगता है तू अभी नींद में से उठा नहीं है, नींद से जागा नहीं है, तभी तो उल्टी बात कहता है, निकल जाए। दूसरे हॉकर को बुलाया, क्या भाई ये कौन सा स्टेशन है? बाबूजी दिल्ली। क्या कहते हो, कल से चले हुए? बोले हाँ बाबूजी, इस कंपार्टमेंट में सांप के घुसने की वजह से इसे ही छोड़ दिया गया, बाकी ट्रेन तो जा चुकी है। तो हम अपने आप को चतुर समझते हैं, लेकिन चतुर शिरोमणि तो कोई और है, हमसे भी चतुर कोई और है, हमसे भी चालाक कोई और है। आज हिरण्यकश्यप ने वरदान तो मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने दे भी दिया। जाओ, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ताते में दुर्लभा पंशां या